जो बड़े हर्षोल्लास और खुशियों के साथ मनाया गया। आपने जो कीमती समय दिया, आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। और आगे भी बढ़ चढ़ के ये जो कार्य चल रहा है इसमें सब सहयोग करना मेरे भाइयों। और भाई ओम प्रकाश जी, धर्मवीर धामा जी, रामदास जी, कॉमरेड किशन सिंह जी, इन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं छोड़ी है जो ना की हुई है। मेरे इलाक तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, जो कुछ है सब कुछ इन्होंने कह दिया। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। कमेटी के लोगों ने जो ये उपराला कराया है, ये प्रोग्राम बनाया है, ये ही एक बड़ा काम है। समय समय पर लोगों को जगाना। आदरणीय साथियों, मैं बहुत सी बात नहीं कहूँगा आपको, और 2 मिनट के अंदर ही काम मैं आपकी बात को समाप्त करके फिर अपना स्थान लूँगा। आप लोग यहाँ जो आए हो, यहाँ संकल्प करके जाना, एक संकल्प करके जाना कि माननीय काशीराम साहब का जो मार्ग है उस पर चलने के लिए हमने क्या करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। एक बात, उसको घरों में लागू कैसे करना चाहिए, बच्चों में कैसे लागू करना चाहिए, हमें कैसे बताना चाहिए बच्चों को। दूसरी बात, तीसरी बात, जो मेन संदेश जो महाराज जो बाबा साहब दे गए हैं, शिक्षा पर जोर, पाखंडवाद से दूर। तीसरी चौथी बात, जब तक हम अभी मेरे से पहले जो वक्ता आए थे उन्होंने सारी बात समझाई आपको, और समय समय पर लोग वक्ता आते हैं जाते हैं समझाते रहते हैं, लेकिन बात यह है हम कितना सुन पाते हैं, ये हमारी एक कैपेसिटी है सुनने की। और सुनने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है आदमी में। सुनना जो आदमी चाहेगा वो मान भी जाएगा, किसी दिन मान जाएगा। सदगुरुओं ने वाणी को सुनाया, पहले लोगों को सुनाया, लोगों ने बैठ के सुना और सुन करके फिर बात को मानना शुरू करा, फिर मानना शुरू करा। तो वाणी जो रच के चले गए, उन्हें बात को 650 साल पहले दिया, आज को नहीं। बाबा साहब ने तो अमृतमा बनाया इसको। बाबा साहब ने गुरु की बात को अमृतमा बनाया। मैं ऐसा राज कामना करता हूँ कि जिसमें सारे लोग सारे इकट्ठे बैठे रहें, इकट्ठे बैठे, समानता का भाव हो, सबको अन्न मिले, रोटी पानी सबको मिले, ऐसा राज की कामना महाराज कर रहे थे। उस मूवमेंट को चलाने वाले सजग प्रहरी समाज के माननीय काशीराम साहब ने जो एक बीड़ा उठाया, जीवन संपर्क कर दिया। माता बिशन कौर और सदा हरि सिंह के घर के में माता के जो होया जन्म इनका होया, ये माता कभी कभी संसार में आती है। ऐसा रोज बाबा साहब पैदा होने होने नहीं है, रोज को काशीराम पैदा होने होने नहीं है। तुमने काशीराम बनना पड़े, तुम्हें बाबा साहब बनना पड़ेगा। बोलो कौन बनेगा, कौन बनेगा? ऐसी कोई माँ संसार में है, ऐसी माँ कोई संसार में है जो काशीराम पैदा करते? कोई करते? कोई कर देगी? कोई बताओ। एक माँ खड़ी हो बता दे मैं पैदा कर सकती हूँ। एक माँ खड़ी हो बता दे, एक बाप पैदा कर बता दे कि मैं रामजी राव सुखपाल बन करके बाबा साहब पैदा कर सकता हूँ। बताओ कौन बताएगा? नहीं पैदा कर सकते आप। क्यों? क्योंकि उस विचार को दिमाग में रख करके प्रिपेयर करना बड़ी जरूरी बात है साथियों। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो मूवमेंट चल रहे हैं रोजाना, जगह जगह प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, अपने महापुरुष को याद करना, जयंती मनाना, उनके जन्मदिन मनाने। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं सारे, इसमें कितने लोग माया माता रमावल जानते होगी? नहीं जानते? कितने जानते? खड़े खड़े साहब सही बताओ, कौन जानता है? कौन पढ़ता है? ये पढ़ते हैं, ये 4 माता नहीं पढ़ते, बाकी को नहीं पढ़ते। भाई हमारी माता नहीं हो क्या? जिसने अपने 4 बच्चे वार करके 4 बच्चे खत्म करके हमें सारा सौदा में चले गए, हम जानते उनको नहीं? कमाल कर दिया बात यार, हद होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ये आज लंबा जरा भाषण नहीं है। कभी समय मिला, कभी टाइम मिला, इस पर खुल चर्चा करेंगे। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। हम करते हैं मनुवाद की चर्चा, और घर में मनुवाद होता है हमारे घरों में, यह ठीक नहीं है।
आप चर्चा कर मनवादी करते हो, बुराई करते हो उनकी, और घर में बात करते हो। क्यों भाई, क्यों करते हो बताओ? आप जब उसको मानते नहीं हो फिर करते क्यों बात करते हो? या तो उसको मानते हो, आपको उनके ऊपर काम चलता नहीं है, फिर आप काम भी करते हो। देखो दोस्तों, ये दोनों बात चलती नहीं है कि आप उनको मानो भी गए और बुराई करो, ये चलेगी, दोनों बात चलेगी। अपना दुश्मन ना बनाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, आप जैसे हो वैसे दिखो। आप बाबा साहब अनुयायी हो तो ऐसे देखो कि हम अनुयायी हैं, जो बाबा साहब की उसकी बात को फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आप सारे काम करते हो, पकड़ भी पूरे करते हो, नवरात्र रखते हो, पूजा पाठ करते हो, हनुमान चालीसा सारे काम करते हो, फिर मानते हो किसी को बुराई करती है तो चलती नहीं बात। तो भाई बात ऐसी है, मैं अपनी बात को विराम दूँ, ये खुले बात की बात है, कभी फिर बात करेंगे इस बात पर। आप लोग जैसे हो वैसे दिखो। आज जहाँ से जा रहे हो संकल्प ले जाना कि जो मान्यवर काशीराम साहब हमें कह के कस्बा चले हैं, नहीं चले आज तक। ये रोज का बाहर ठीक नहीं है। यहाँ भाषण देना का मतलब यह है कि मैं इस बात को मैं जानता हूँ और मैंने ये बात मान ली है। ये बात है, ये बात। अगर हम इसको मानते नहीं है तो भाई बैठ जाओ यहाँ, अब थोड़े खाना बन जाएगा, खाना खाने में चले ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने मतलब दोस्तों, बात तो थोड़ी है, ज़्यादा सुनो। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तुमने काशीराम पैदा करना पड़ेगा, तुम्हें बाबा साहब पैदा करने पड़ा। कैसे पैदा करोगी तुम? जब तुम सारे फंडी करती रही फिर कैसे पड़ेगी बात? तो मेरा कहना मतलब से ये है कि मैं ज़्यादा समय ना देता हुआ आपसे एक मेरी हाथों की बेनती है, जैसे आप हो वैसे दिखो। जैसे गुरु जी कह रहे हैं बात को सुनो, जैसे काशीराम साहब की बात को सुनो, फिर तो बात होगी। यहाँ जाने के बाद रात को फिर हम टीका लगा लिया बने, तो फिर तो भैया ऐसे बात है, फिर राजा की बजाई फिर क्या हुआ, फिर तो बात बनी ना। तो आप जाने के बाद ऐसे ही लगो, कोई तुम्हें खाता नहीं है तो बुलाता कोई नहीं है। अब घर वाले तो जाते हैं, कहना मैं सुनता हूँ गुरु जाती खट श्याम, ये क्या बात हुई भाई? अब बुराई नहीं करते तुम सारे दिन, ये दोनों चलते नहीं है। आप दोनों में से एक बात उठा लो, या तो उसको मान लो बात खत्म हो जाए, और या उसे छोड़ो। ठीक है, तो आज का तो विषय था, खत्म हो गया बात ही। और कभी फिर समय मिला चर्चा का फिर करेंगे। जो बाबा साहब कह गए हैं, साहब कह के बात को फॉलो करो, सारे पढ़ो, जानो अपने महापुरुषों के बारे में, तब आगे बढ़ो। ऐसे बात बने नहीं गई, रोज के भाषण, रोज के काम, ये ठीक नहीं है। बहुत टाइम बहुत निकल जाएगा इसमें और पछताना बाकी रह जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से कोई बात रह गई हो, लगाया बैठे भी, पैसे खर्च करे, घर से घर छोड़ के आए और बात कुछ हुई, फिर कोई क्या फायदा काम करने का? कुछ आउटपुट निकला तो चीज़ की, तो आउटपुट निकलेगी तो बात बनेगी। तो आज का विषय ये था, और मैं धन्यवाद करता हूँ मंदिर कमेटी का। उन्हें काफ़ी काम करा है पिछले दिनों। हम सारे सहयोग कर करके इसको और आगे बढ़ाना है। हमारी जगह है, गुरु का घर है, और मन संचालन कर रहे मेरे छोटे वीर O.P. अग्रवाल जी के काफ़ी मतलब कर्मठ कार्य करता है, लगे रहते हैं, और ये लगना चाहिए, हमारा काम ही। तो आगे से जब भी कोई प्रोग्राम होगा, आप लोग सारे जो कॉल होते हैं, आप इकट्ठे हो, चर्चा करो बैठ करके। गुरु घर में आपका गुरु घर है, आप आओ, अंदर से रस पैदा करो, रस पैदा करो। क्या आने का रस पैदा करो, रस पैदा नहीं फिर आएंगे जाएंगे वक्त खत्म नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये है, आज का जो विषय था इतना ही था, और आगे से भी कभी फिर कोई ऐसी बात होगी, हमारे से भी कोई जो बात हुई होगी, उसमें भी हम सहयोग करेंगे। प्रधान साथ खड़े हैं, भाई आप अकेले नहीं हो, समाज आपके साथ है, और समाज साथ है तो काम ज़्यादा होगा, और काम ज़्यादा करेंगे तो लोग दिखेगा, जिसका दिखेगा उसका बिकेगा। ये पक्की बात भी था ना, जिसका दिखा उसका बिकता भी। तो ये आज के जो मैंने आपसे बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का, संतान पे मेरे छोटे वीर O.P. राहुल जी का, आपने मेरा समय दिया। जय भीम, जय काशीराम, जय श्रीराम। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी
मान काम तुम्हारी, जय हो भीम मान तेरी, जय हो भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। गुरु प्यारे साथ संगत जीओ, ये बाबा साहब ने उस मास्टर के लिए 4 लाइनें लिखी थी। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने कहा, अरे तू तो शूद्र है, तू पढ़ करके क्या करेगा, तेने वही काम करना है, गुलामी करनी है, तू पढ़ करके क्या करेगा, तेरा एडमिशन स्कूल में नहीं हो सकता। तो ये 4 लाइनें उस मास्टर के लिए अर्पित की थी। तो उन्होंने कहा था, हे मास्टर मुझे पता नहीं तू जीवित है या मरा हुआ है, परंतु आज मैंने वो काम करके दिखलाया। सबसे पहला काम मैंने पढ़ लिख करके वो काम किया है, मैंने आपका जो मनु संविधान था वो जलाया है और भारत को नई दिशा दिखाने के लिए मैंने जो ना भारत का संविधान बनाया है। तो ये 4 लाइनें उनके लिए लिखी थी। उन्होंने फिर पंक्तियाँ मैं आपके सामने दोहराता हूँ। तूने मनु संविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु संविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने किया जग में महान काम, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। फिर दूसरा काम क्या किया उन्होंने, भारत की सब नारी शोषित दलित उबारी। बाबा साहब ने दूसरा काम क्या किया कि भारत में जितनी भी नारी समाज था उनका उत्थान किया और उनको समान अधिकार दिलाए। और उसमें उन्होंने ये नहीं देखा ये दलित नारी है या यह स्वर्ण नारी है, नारी सब समान मान करके उनको जो ना उत्थान किया। उन्हें भारत की सब नारी शोषित दलित उबारी, दिलाए सबको अधिकार, भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। शोषित दलित और उसी के उसमें चलना चाहिए। हम भटके हुए हैं, बाबा साहब हमें अच्छा वो दे के गए थे, गुरु मंत्र दे के गए थे, परंतु हम उसमें भटक गए। तो कहा है, देकर वट वृक्ष की छाया, कर दी बुद्ध धर्म की माया। देकर वट वृक्ष की छाया, कर दी बुद्ध धर्म की माया। दे गए हमें बुद्ध भगवान, तुम्हारी जय हो भीम मान। तेरी जय हो भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के जनमानस तक, महलों से लेकर झोपड़ियों तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांशीराम जी, इनको हम सभी सत सत नमन करते हैं। और आज की सभा में आए हुए सम्मानित रविदास जी की गुरु सभा के संत शिरोमणि गुरु सभा के सदस्य, भारतीय संविधान, भारतीय सद्भावना समिति और बुद्ध चेतना संघ के सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग मान्यवर कांशीराम जी के 90वें जन्मदिन पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 95 तो अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे आए हैं तो मकसद क्या है? हमारा कोई ना कोई मकसद है। तो भारत में लोग उन्हें बोलते हैं कि वो बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो नेता से पहले एक सोशल रिफॉर्मर थे, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी कहते थे हमें परमानेंट सामाजिक परिवर्तन चाहिए, ना कि सामाजिक न्याय चाहिए। बोले सामाजिक न्याय तो कैसे मिलता है? जब कोई अच्छा राजा आ जाता है तो वो अच्छा न्याय करता है, लेकिन जैसे ही राजा गड़बड़ आता है वो गड़बड़ न्याय करता है, सभी लोगों को न्याय नहीं देता है। तो न्याय, सामाजिक न्याय राजा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? जाति विहीन समाज बनाकर, हमें जाति विहीन समाज बनाना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का सपना था कि डिमोलिश्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, डिमोलिश्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जाति विहीन समाज का निर्माण करना या सभी जातियों की व्यवस्था एक जैसी करना, ये मान्यवर कांशीराम जी का सपना था। तो आज हम सब जो लोग आए हैं उसका मकसद यही है कि कांशीराम जी का जो सपना था कि जाति विहीन समाज बनाना या जहाँ पे सभी जातियाँ ऐसे ना होकर एक समान हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम वो बात करें जो हमारी शक्ति में शामिल है। बहुत सारे लोग आएंगे, जी हमारे ऊपर ये हो रहा, हमारे शिक्षा संस्थान लूटे जा रहे हैं, हमारे पास व्यापार नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज के दिन हम चर्चा ये करेंगे कि अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं में से कौन सी समस्या को हल करने के लिए आप तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? मुद्दा समझ में आ रहा है? समस्याएं हजारों हैं, लेकिन आप इस बात पर जोर दीजिए कि भाई ये समस्या है और हम इस समस्या को खत्म करने में जो भी लोग काम करेंगे उसका सहयोग देंगे या उस पर लीड करेंगे। मानते हैं? तो हमें क्या करना है? मान्यवर कांशीराम जी ये चूँकि गुरु घर है, यहाँ पे हम राजनीतिक कम सामाजिक और धार्मिक चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो हमारे गुरुओं का कहना है चमत्कार को ना, मतलब महामानव गौतम बुद्ध एक ऐसे इंसान हैं, वो ये बोलते हैं जो जितना चमत्कारी बाबा हो, जो जितना बड़ा चमत्कारी संत हो, उससे उतनी बड़ी दूरी बनाओ। जो जितना बड़ा चमत्कारी संत हो, जो जितना बड़ा चमत्कारी बाबा हो, उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि आम आदमी चमत्कार नहीं करता। हमारी अपेक्षा किससे है? हमारी अपेक्षा आम आदमी से है, जो 2 हाथ वाला है, 2 आंख वाला है, 1 नाक वाला है और 1 दिमाग वाला है। हमें इससे अपेक्षा करनी है। तो हमारी जो भाषा, हमारा जो आज का विचार है, इस पे निर्भर करें कि ये 2 हाथ वाला, 2 आंखों वाला और 2 कानों वाला इंसान क्या कर सकता है। हमें और कोई चमत्कारिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो इसी कड़ी में मैं नौजवान शशिकांत जी को बुलाना चाहूँगा, वो आए और अति ज्ञानी बनना, पढ़ो अति ज्ञानी बनना, शोषण को धिक्कार, नहीं है दबके रहना, करते खुद का काम, नहीं वह मांगे भिक्षा, बुद्ध भी में अनमोल, बुद्ध भी में अनमोल, बड़ा है गुणकारी शिक्षा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अगर समाज में परिवर्तन करना है, समाज में जागरूकता लाना है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने समाज को, अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित करना होगा। शिक्षित करने के बाद ही, क्योंकि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत होती है वो संघर्ष नहीं कर सकता, और जो संघर्ष नहीं कर सकता वो शासक नहीं बन सकता, और जो शासक नहीं बन सकता उसको या उसके समाज को कभी न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के सिखाए हुए रास्ते पर, उनके किताबों का अध्ययन करके मान्यवर श्री कांशीराम जी ने हमको जो एक रास्ता दिखाया, एक आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, उस रास्ते पर हमें चलते हुए अपने परिवार को,
अपने समाज को आगे ले जाना है। और उन्होंने एक और बात कहा है कि राजनीतिक वह कुंजी है, राजनीतिक वह कुंजी है जो सारे ताले खोलती है। अतः आप लोग एकजुट होकर के, एकता बना करके इसको आगे बढ़िए और अपने तथा अपने परिवार, अपने समाज की उन्नति करिए।